अब हम सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के बारे में समझेंगे। तो सिद्धांत सामान्यतः कोई नियम, कानून जिनको ध्यान में रखकर कोई भी कार्य किया जाता है और बेहतर तरीके से उस कार्य को किया जा सकता है। तो इसी तरह सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए क्या चाहिए? नियोजन, प्लानिंग। तो इसी तरह जब ग्रुप में अलग अलग कार्य किए जाते हैं, अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं, तो उन कार्यों में एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्लानिंग नहीं होगी तो उन उद्देश्यों को हम इजीली या हो सकता है प्राप्त ही ना कर सकें। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इस सिद्धांत को सामाजिक समूह कार्य करते समय ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धांत है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो समूह के लक्ष्य निर्धारित होना बहुत आवश्यक है कि हमको इन ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, हमको इन गोल्स को अचीव करना है। तो उनका निर्धारण होना, उनका पता होना, उनका डिसाइड होना कि ये हमारे समूह में ये उद्देश्य है, हमको इनकी पूर्ति करना है। तो वो स्पष्ट होने चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, नहीं तो भटकाव की स्थिति बन सकती है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें उनको अपने समूह के लिए क्या कार्य करना है। तो लक्ष्य निर्धारित होने, लक्ष्य स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमको इतने टाइम पीरियड में, इस समय में इन गोल्स को अचीव करना है, इस समय हमको इन उद्देश्यों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट सिद्धांत है उद्देश्यपूर्ण संबंधों का सिद्धांत, पर्पसफुल रिलेशनशिप। मतलब जब हम किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे सदस्य बनने का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, जब समूह में घनिष्ठ संबंध या घनिष्ठ रिलेशनशिप होना ज़रूरी है और उन रिलेशनशिप का आधार स्तंभ होना चाहिए उद्देश्य। मतलब जब आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि समूह कार्य करते समय ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वंशानुक्रम के माध्यम से, पर अपने पर्यावरण की वजह से, स्थान की वजह से, अपने आसपास के माहौल की वजह से, परिस्थितियों की वजह से हर व्यक्ति अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना, और हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो समूह में जितने भी सदस्य हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जीवन में। तो इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है निर्देशित अंतःक्रिया का सिद्धांत, गाइडेड सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि जो ग्रुप में जो हम रहते हैं, ग्रुप में जो कोई सदस्य है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो निर्देशित होना चाहिए। सामाजिक समूह कार्य का ये मानता है, यह सिद्धांत है कि जो भी अंतःक्रिया हो रही है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, वो निर्देशित होना चाहिए। जब वो निर्देशित होगा तभी सामाजिक जो समूह की जो उपलब्धियां हैं, जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। अगर वो निर्देशित नहीं होंगी, आपस में बस ऐसे ही इंटरेक्शन कर रहे हैं लोग, तो गोल्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर उपलब्धियों को जल्दी हासिल करना है, गोल्स को जल्दी अचीव करना है, तो जो इंटरेक्शन आपस में हो रहा है वो निर्देशित होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो समूह के जो सदस्य हैं उनको खुद समूह के लिए डिसीज़न लेना, उनके उद्देश्यों का निर्णय करना, कैसे अचीव किया जाए उद्देश्यों को उसका डिसाइड करना, और
एक सामूहिक कार्यकर्ता उनकी हेल्प कर सकता है, लेकिन डिसीज़न तो लेने का पावर या डिसीज़न तो सिर्फ समूह के जो सदस्य हैं वो ही लेना, उनके ऊपर ये अधिकार है या उनको ये अधिकार है कि वो अपने समूह के बारे में स्वयं डिसीज़न लें और सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आत्मनिर्धारण की क्वालिटीज़ भी डेवलप करें। नेक्स्ट है लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, मतलब फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो समूह होता है उसमें अलग अलग कार्य किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, उनकी एक प्लानिंग होती है। तो उन सब जो भी कार्य होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से कार्य किया जा सकता है, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, बस लक्ष्य है हमारा उद्देश्यों को प्राप्त करना। अब उसमें ये पूरी समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। तो जब समूह में अलग अलग तरीके के कार्य किए जाते हैं, गतिविधियां की जाती हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को अनुभव होता है, उनकी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, लोगों की कार्य क्षमता में विकसित होती है। तो उसी तरह जैसे जैसे समूह में सदस्य काम करना सीखते हैं, उसी तरीके से उनके जो उद्देश्य होते हैं उनमें बदलाव होता है। और वो कैसे होने चाहिए, विकासात्मक होना चाहिए, मतलब प्रगति की ओर होना चाहिए। उनके जो उद्देश्य हो सकता है पहले छोटे हों, कुछ कम हो, फिर उनमें बढ़ोतरी हो, फिर उनमें और वृद्धि हो। तो इस तरीके से उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है या जो उद्देश्य होते हैं या जो गतिविधियां होती हैं वो उनमें हमेशा विकास होना चाहिए अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं है कि उनको अनुभव बहुत प्राप्त हो गया है और फिर भी वो उद्देश्य उसी लेवल उसी स्तर पर पूरा कर रहे हैं, या उनके जो कार्य हैं वो उनका लेवल एक ही बना हुआ है, उसमें विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है साधनों के प्रयोग का सिद्धांत, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब जो भी साधन उपलब्ध हैं समूह में, जैसे मानव संसाधन है या जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो परिस्थितियां हैं, आसपास का पर्यावरण है, जो भी है, समूह के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं या सामाजिक समूह कार्यकर्ता के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं समूह के लिए, उन संसाधनों का उपयोग करना आना चाहिए। उन संसाधनों का पूरे तरीके से समूह के विकास के लिए उपयोग करना आना चाहिए। कि अगर मान लीजिए हम मानव संसाधन की बात करें तो किस व्यक्ति में किस तरीके की क्वालिटी है, उसको किस वर्क में लगाया जा सकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस व्यक्ति को किस काम के लिए लगाया जा सकता है, कौन मैनेजमेंट का काम देखेगा, कौन बाहर का काम देखेगा, कौन अंदर का काम देखेगा। तो जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है मूल्यांकन का सिद्धांत, इवैल्यूएशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है क्योंकि इसी के आधार पर हमें मालूम चलता है कि हमारी क्वालिटीज़ कहाँ रही, हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में किन चीज़ों ने हेल्प की, या जो हमारे ड्रॉबैक्स रहे, जो कमियां रहीं वो क्या रहीं, और उनको आगे भविष्य में कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है। तो ये जो मूल्यांकन का सिद्धांत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है आगे किसी भी कार्य को की प्लानिंग करने में और आगे किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये हमारे सभी प्रमुख सिद्धांत थे सामाजिक समूह कार्य के, जो सामाजिक समूह कार्य करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और एक समाज कार्यकर्ता को, एक सामाजिक समूह कार्यकर्ता को इन सिद्धांतों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आशा है आपको ये जो 2 टॉपिक आज बताए, सामाजिक समूह कार्य की मूल मान्यताएं और सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत, आप लोगों को समझ में आए होंगे। नमस्कार।